जवाब देके संतुष्ट करना। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के नाम से आपने 1700 विद्यालय प्रारंभ किए। 1700 विद्यालय में एक पद भी आपने स्वीकृत किया हो तो उसकी तारीख बता देना। एक पद भी अगर आपने स्वीकृत किया हो तो बताएं। और बिना स्वीकृत के किसी भी अध्यापक को आप लगाओगे, वेतन वहां से नहीं उठ सकता, वेतन किसी न किसी दूसरे स्कूल से आएगा। इसका मतलब आपने 1700 हिंदी मीडियम स्कूल थे, उन 1700 हिंदी मीडियम स्कूल के अध्यापकों को यहाँ व्यवस्था के लिए लगाकर उनको भगवान भरोसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और उसमें से भी आप देखो, आपने सिलेक्शन का तरीका निकाला था। पहले चरण में आपने व्यवस्थित इंटरव्यू करके सिलेक्शन किया था अध्यापकों का लगाने के लिए। दूसरे चरण में आपने कहा कि जो हिंदी मीडियम के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बच्चे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनको लगा दो। और जो आपका तीसरा चरण है, दुर्भाग्य है राजस्थान के उन बच्चों का। और तीसरे चरण में क्या किया आपने, सब ने अपने भाई भतीजों को भर दिया। जरूरत हो या मत हो, मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां लगे हुए आज के शिक्षक की पोस्टमार्टम करो, ये कौन है और कहां से आए और कैसे आए। मैं आपको फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकता, उसको आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों से ट्रांसफर कर करके उनको राहत देने का काम आपने किया है। ये उन बच्चों का भला नहीं होगा। बच्चे जिंदगी भर तक आप और मुझको याद करेंगे कि मुझे अंग्रेजी के नाम से पढ़ने के लिए भेजा तो सही, पर वह पढ़ाने वाला मास्टर अंग्रेजी नहीं जानता। आपका डायरेक्टर स्वयं नागौर के एक स्कूल में गया और जाकर के उस प्रिंसिपल से उसने अंग्रेजी का 2 लाइन तो बोल, तो उसको सस्पेंड कर दिया। उसका क्या दोष है? दोष तो लगाने वाले का है, उसको क्यों लगाया? तो मतलब ऐसी दुर्गति करने के बाद अब आपको मतलब विद्यालय में पुस्तकालय और प्रयोगशाला का कोई पद नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, इनमें आपने पुस्तकालय अध्यक्ष लगा रखे हैं और प्रयोगशाला सहायक लगा रखा है। ये केवल तनख्वाह देने के लिए और अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं ये स्कूल, या उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाते हैं? अभी आपने ये जो शिक्षाकर्मी स्कूल के बारे में आपने कहा था कि हमने तो नहीं कहा था आप ऐसा करो। आपने कहा अपने घोषणा पत्र के साथ पैरा टीचर और सारा समस्याओं को यथोचित समानांतर नियमित किया जाएगा। मैंने नहीं कहा आपको लिखने के लिए आप नियमित किया जाओ, लिखो। आपने नियमित किया जाओ। हुआ क्या? बीडी कला साहब की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने 4 साल में रिपोर्ट दी क्या? कोई हल निकला क्या? नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद आपने क्या किया है कि 11/1/22 को आपने कहा कि हम इसके लिए नियम बनाएंगे और नियम बना करके इसमें अध्यापक लेंगे। मैं सोचता हूँ जब आपने इन शिक्षा कर्मियों के लिए वोट चाहिए थे, तब तो आपने उनको कोहनी पे गुड़ लगा दिया कि हम आपको नियमित करेंगे। वो बच्चा लालच में आया, स्वाभाविक हो, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके मन में आएगा कम से कम ये तो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके कारण से आपने अभी जो नियम निकाला वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वो नियम इस बच्चे की मदद नहीं करा, इस बच्चों को डुबो रहा है। जो संविदा कर्मी को आप नियमित करोगे ना 1,10,000, वो आपको समझ में आएगा बाद में। यानी इस कारण से आपने इस 15वीं विधानसभा के मेरे एक उत्तर में आपने बताया था कि शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और पूर्व की भांति कार्य करते हैं, उन्हें संविदा का दर्जा देने की परंपरा नहीं रही है। ऊपर मैंने राज्यपाल का अभिभाषण कहा, उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा कि ये भी उस संविदा कर्दी में आकर के इनको लाभ मिलेगा, इनको आपने मामले किया। अब आपने क्या किया है, एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ अप्लाई करो। और उसके कारण से लाखों बच्चों ने, एक बार रिकॉर्ड बोलाकर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है, वो लाखों में है। और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में। और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। और स्थगित करने के बाद अभी आपने, आपके डायरेक्टर ने आज की तारीख में एक आदेश निकाला, ये 10,000 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, इनकी भर्ती के लिए एक आदेश निकाला उन्होंने। और उसमें से आपने आदेश में आपने लिखा है, ये जो आपने नए नियम बनाए ना, राजस्थान
कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 22, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है, तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अब ये जो आपका संविदा का कर्मी है, ये तो 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से काम कर रहा है, ये तो इसमें 40 साल की उम्र पार कर गया, तो इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है ना अभिप्राय इसका। फिर इसका नियम 13, संविदा कर्मियों को एक मुश्त वेतन। अध्यक्ष महोदय, आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूँ, पर मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा बहुत अंश बचा है। बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है, जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफ़ी कम होगा, जबकि आपकी मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा ये अध्यापक, ये जो शिक्षा कर्मी है, ये मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है कानून के तहत? हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ने जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, हम तो समझदार आदमी है ना। सालों में इसमें लिखा है, सालों में संविदा पर काम करे कर्मचारियों के उनकी पहले से की गई सेवा 9 साल 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनकी पुरानी सर्विस गई गद्दी नहीं मिलेगा। सेवा काल की गिनती समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय कोई पढ़ लिया करो रे भले आदमी। गिनती नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब ये जो आप अभी 2 फरवरी को जो कर रहे हो आप, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई और इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों को लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना के संविदा पर काम कर रहा है उसको सरकार नियमित पद के कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी नियम 20 के तहत संविदा कर्मी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किए जाएंगे, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। ये है हमारे संविदा कर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिसको बैठ के रोएगा। फिर आपका विभाग क्या कर रहा है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं? मैं तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ है। यानी ये गार्गी पुरस्कार हमने 98 में शुरू किया था। इसलिए किया था कि जो गांव का बच्चा या 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिन बच्चों को 75% से अधिक अंक आते हैं, उनको हमने 2 साल की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपया दे करके उन बच्चों की मदद करने का मैं बताता हूँ। वर्ष 21-22 में छात्राओं की संख्या 70,000। ये सब विद्वान साथी आपके बैठे हैं, मेरी बात को नकारना कि मैंने ये आंकड़े गलत इकट्ठा करके ले आया हूँ। छात्रों की संख्या 70,914 एवं 22-23 में 1,43,929 छात्रों को अभी तक गार्गी पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत नहीं किए गए हैं। बातें करते हो आप, केवल और केवल तर्क के लिए तर्क करो तो आपकी इच्छा है। निःशुल्क, अभी आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण की योजना आपने बनाई। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 और वैकल्पिक बोर्ड में 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम 6,000 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को और जिले की मेरिट में आने वाले 70% से अधिक के बच्चों को 100 बच्चों को, ये सब मिलाकर के 3300 बच्चे होते हैं। इन 3300 मेधावी विद्यार्थियों गत 3 वर्षों से लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिए जाने के आदेश हुए। कुल 65,100 टैबलेट एवं वर्ष 22-23 के 27,900 टैबलेट, कुल 93,000 टैबलेट वितरण अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक वितरण नहीं हुए हैं। फिर आप कृपा करिए, स्कूल खुले
और बिना अध्यापक के स्कूल खुले तो उस बच्चे का आप भला नहीं कर रहे हो। वो बच्चा जो अंक लेकर आएगा जिंदगी भर तक उसके पीछे चिपका रहेगा। उसका दर्द तो उसको ही महसूस होगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूँ। ये आपका माध्यमिक शिक्षा की स्वीकृत और कार्यरत पद है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ूंगा समय अधिक लगेगा। लगभग आपका है ना, ये जो आचार्य, बिना आचार्य के कोई स्कूल चल नहीं सकता। बाकी स्टाफ कमज़ोर होगा तो चल जाएगा, पर अगर प्रिंसिपल अच्छा ही हुआ तो वो बच्चों को ठीक प्रकार से एजुकेशन करेगा। 16,360 पद है माध्यमिक स्कूल में, उसमें से 6,581 पद खाली है। 6,581 पद खाली है। आपका वाइस प्रिंसिपल 12,421, उसमें से 10,201 पद खाली है। व्याख्याता 54,167। मंत्री महोदय, केवल और केवल इस जनता के द्वारा पैसे का आनंद करना ही हमारी जिंदगी का असूल है, तो लो, कोई चिंता नहीं। भगवान देख रहा होगा आपको और कोई नहीं देखेगा। उसमें से 54,000 में से 14,382 पद आज की तारीख में खाली है। अगर इन सब की टोटल लगाऊं, पुस्तकालय अध्यक्ष 1,098 हैं, जिसमें से 782 पद खाली है। प्रयोगशाला सहायक केवल 442 कुली है सेकेंडरी एजुकेशन में, उसमें से 250 खाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके मन में इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ विचार आना चाहिए कि हम जिस जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ भेजे जाते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भेजे जाते हैं। पर बहुत अफसोस है कि इस सेकेंडरी स्कूल में 3,36,270 कुल पद है, उसमें से 3 लाख में से 1,17,251, 33% पद खाली पड़े हैं। एजुकेशन क्या होती है और कैसे होगी ये तो वो बच्चा ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता। इसी तरह से आपके प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2,08,237 पद कुल हैं, उसमें से 39,300 पद आज की